हेलो फ्रेंड्स। सो एसएसएमएस के बाद हम दूसरे लाइव सेशन में हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे एसएसएमएस में डेटाबेस कनेक्ट करने का और उसके बाद क्या क्या इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या हमें मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू बेसिकली डीप में हम एक एक वन बाई वन आएंगे एंड हम थोड़ा बहुत एसएसएमएस के हिस्ट्री के बारे में जान लें। सो एसएसएमएस हिस्ट्री में हमें क्या है कि SSMS stands for SQL Server Management Studio, and it launched first time with SQL Server 2005. Previously in 2000 we have an enterprise manager, and in middle of Azure, sorry, we get Azure data tool. Okay, so that will also help in monitoring and managing SQL Server data and databases. Okay, so this is Management Studio, and now we are going to connect on database server. So last time we have registered some here, so prod, development, QA and all. So we have been prod, this is local server. Okay, so we have connected here. So in the server we get this objects. This is server level object, database security, server objects, replication policy based, always on availability group, integration services catalog, whatever we implement. Okay, database engine. Okay, and we can say that SQL server agent. So हम इसका ओवरव्यू देखेंगे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट टाइम हमने देखा था, जस्ट एक ब्रीफ यहाँ पे हमने अभी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, सो हम करेंगे मे बी टुडे और टुडेज़ क्लास और नेक्स्ट क्लास। थोड़ा बहुत हमने इसे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ट्यूनिंग पार्ट हमने नहीं की थी, तो हम ट्यूनिंग पार्ट की तरफ भी जाएंगे। ये इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन की बातें हम कर रहे थे। सो हम डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस में क्या आता है, सिस्टम डेटाबेसेस। सो मैंने बताया था कि भाई हम जैसे भी हम जिसमें डिस्कस करेंगे तो हम इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो फ्रेशर्स है, बिगनर्स है, उनके लिए भाई तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सिस्टम डेटाबेसेस, ओके, और हाउ मेनी डेटाबेस और हाउ मेनी सिस्टम डेटाबेसेस। सो हम यहाँ पे हम क्लिक करके दिखा देते हैं, आपको उसका आंसर ही बताएंगे। 1 2 3 and 4, you are able to see 4 databases only. Okay, now हमें एक बार क्वेरी मार के भी देख लेते हैं। सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट, हमें क्या देखना है, डेटाबेसेस। सो हमें ये पता होना चाहिए डेटा, सॉरी समथिंग रॉन्ग हियर, ओके, डेटा बेसेस, स्पेलिंग मिस्टेक, सी। और सिस्टम डेटाबेस हम देखेंगे, उसमें अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं। तो हमें डेटाबेस देखना है, तो डेटाबेस पर हमने क्लिक किया। सी 1 2 3 and 4, वी आर गेटिंग ओनली 4 डेटाबेसेस एंड नेम ID is 1 for master, 2 for TempDB, 3 for model and 4 for MSDB. सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हाउ मेनी सिस्टम डेटाबेसेस। सो वी कैन जस्ट आंसर दैट देयर आर 4 सिस्टम डेटाबेसेस दैट वी कैन सी, ओके। बट अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड हम आंसर इसका दें, सो वी हैव अ वन हिडन डेटाबेस नेम रिसोर्स DB, ओके। सो आप रिसोर्स DB नहीं देख पाते, हम उसको देखेंगे जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने किया होता है वहाँ पे हमें दिख जाएगा, ओके। हम बाद में उसको आपको दिखा देंगे, ठीक है, रिसोर्स DB। एंड ये आपके सिस्टम डेटाबेस है, सिस्टम डेटाबेस की IDs है। देन आपको क्वेश्चन आता है बहुत सारा कि हाउ सिस्टम को हम सिंगल यूज़र मोड में कैसे ला सकते हैं जब कभी कुछ चेक पॉइंट और रिकवरी चेक किया जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सिस्टम में, तो मास्टर रिस्टोर करने के लिए मास्टर करप्ट हो जाती है ड्यू टू सम, ओके। तो तभी हम कैसे करते हैं, तो व्हाट इज़ स्टार्टअप पैरामीटर्स एंड ऑल, वो आपको हम दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम आ गए कि भाई मास्टर, मॉडल एंड TempDB, तो ये होते किस लिए हैं। अगर ये 4 डेटाबेसेस हैं तो इनका यूज़ क्या है SQL सर्वर में, अगर ये नहीं रहे तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन होता है। someone ask if my MSDB database corrupted, then what happened to the database server run or not। मीन्स अगर मास्टर MSDB करप्ट हो जाती है तो सिस्टम मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका आपको आंसर देना है। सो आप कमेंट करके बताइए, अगर वो पता है तो कमेंट कीजिए, ओके। एंड इसका हम डिफिनेशन यहाँ देख लेते हैं।
So what are system databases? There are master databases, MSDB databases, model databases and TempDB. So आपका इसका डिटेल पता चल जाएगा कैसे. The data is stored in master including configuration, login accounts, link server, endpoint, user, database, file location, properties and configuration settings. So master databases में ये सारी चीज़ें, each and everything you can store in master databases when we perform any activity or we are going to work any type of configuration level, database, link server and all. Okay. MSDB का यूज़ क्या, MSDB क्यों है सिस्टम में? तो ये क्या होता है, इसको एजेंट के लिए होता है, सिक्वल सर्वर एजेंट. कोई भी चीज़ आप मेंटेनेंस, जॉब, बैकअप एंड ऑल आप करते हैं, एप्लीकेशन लॉग शिपिंग या मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब MSDB के अंदर राइट होती है डेटा, जो सिस्टम राइट करती है फॉर मॉनिटरिंग पर्पस एंड ट्रबल शूटिंग पर्पस. मॉडल क्या है? जस्ट अ मॉडल में दिस इज़ अ टेम्पलेट ओनली. ओके, नथिंग एल्स. जब हम नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम जैसा मॉडल डेटाबेस टेम्पलेट कॉन्फ़िगर्ड होता है वैसे ही नया डेटाबेस क्रिएट हो जाता है. मीन्स डेटा फाइल, लॉग फाइल, साइज एंड कोलेशन एंड ऑल. तो आप ये चाहिए तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. जो नया डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से वो क्रिएट होगा. ठीक है. TempDB क्या होता है? तो TempDB जस्ट अ टेम्परेरी डेटाबेस है जो एवरी रिस्टार्ट के बाद नया बनता है. ओके, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है. ओके, सो ये स्टोर टेम्परेरी टेबल्स, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स. ओके, जिससे आप कुछ काम का टेम्परेरी प्रोसीजर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन सॉर्टिंग करते हैं आप, तो आपको ये TempDB की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हम चेक करें कि TempDB है, CTE है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है या फिर और सब टेबल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो हम डिस्कस वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में करेंगे डीप में इसके बारे में. ओके, सो इसके बाद हमारे पास आता है कि हम अगर सिक्वल सर्वर सीख रहे हैं तो सिक्वल के बारे में थोड़ी पता हो जाए, एडिशंस एंड वर्जन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सिक्वल सर्वर और उसके वर्जन्स क्या होते हैं. ठीक है, एडिशंस क्या हैं. सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ सिक्वल सर्वर. सो इट इज़ अ RDBMS सिस्टम, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओके, it is primarily developed by MySQL and Oracle databases. SQL Server support NCSQL, and that is stands for Structured Query Language. Okay, this is a software to store data and retrieving data from any software. Okay, across network or within network. सो ये SQL सर्वर की डिफिनीसन है. आप इसका इंटरव्यू में आंसर ऐसे दे सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है इसके पास कितने एडिशंस हैं. ओके, सो एडिशंस में क्या है, मेनली हम 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 ही ज़्यादा बेटर है. ठीक है, इंटरप्राइज एंड स्टैंडर्ड. बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जैसे BA पार्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन पिवोट वर्ड के लिए, लेकिन अब बहुत कम यूज होती है. ओके, बिकॉज बहुत सारे BI टूल्स आ गए मार्केट में, तो ये लोग लाइसेंस कोई खरीदता नहीं, सीधे स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज खरीदते हैं, उस पर आप काम करते हैं. इंटरप्राइज मीन्स वॉट एवर द एडिशंस दैट इज़ डेवलप्ड बाई Microsoft, we get all the features in enterprise edition. Standard, some less features than enterprise edition, some restrictions in high abilities and security and like that. Okay, developer express and evaluation version, that is free version. Okay, but in developer you get all the features similar like enterprise edition. Okay, express edition have some limitations. Okay, hardware and plus data. So these are the 5 different type of SQL Server editions. Okay, now what are the versions? So SQL Server start in 1889. So in 1989 the first SQL Server 1.0. okay, Philippi, that name, code name. Okay, and now we have a 2022. okay, the 16 version. So these are the flow. Okay, and this is the chart. You can just go through it. Sometimes we get the features and all, and according to that we get migration ability. Migration, we can say that upgrade features. Okay, how can we upgrade and which from which SQL Server to newer and all. Okay, so ये आपको याद होना चाहिए. सो ये आपके बेसिक्स हो गए अभी, ये SQL सर्वर के हैं. ओके, एंड आपने मास्टर डेटाबेसेस देख लिया, यूज़र डेटाबेसेस देख लिया.
हमने अभी डिस्कस कर लिया सिस्टम डेटाबेसेस के बारे में। तो ये तो सिस्टम रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन चलानी है तो हम सिस्टम में चला नहीं सकते। दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि वी कैन नॉट राइट एनी यूज़र डेटा एनी टेबल इन system databases. Okay, so we need a user database, so we have to create a user database. So GUI से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी क्रिएट डेटाबेस नेम एंड द डिफ़ॉल्ट पाथ जैसे आपने इंस्टॉल किया वहाँ पे वो फाइल क्रिएट हो जाती है। और चाहो तो आपको मॉडिफाई करना है तो आप मेनली आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। ओके, सो हम आते हैं यूज़र डेटाबेस हमें कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो हमने राइट क्लिक किया एंड न्यू डेटाबेस हमने क्रिएट किया, यहाँ से न्यू डेटाबेस। लेकिन इसमें बहुत सारे देखो फीचर्स हैं कैसे करना है। तो किस लिए क्या यूज़ करते हैं हम बता देते हैं। अटैच मीन्स अगर हमारे पास डेटा फाइल MDF फाइल एंड लॉग फाइल है, तो अगर लॉग फाइल नहीं भी तो भी हम अटैच कर सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि विदाउट लॉग फाइल कैन वी अटैच अ डेटाबेस फ्रॉम अदर सर्वर। येस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, रिस्टोर डेटाबेस मीन्स if we have a backup database backup, then we can restore database, restore files and file groups means the data files and all our file groups means primary file group, secondary file groups अगर मेरे पास है तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम अभी डेटाबेस नया क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया डेमो। ओके, डेमो डेमो डेटाबेस। सी हियर डेटा फाइल टाइप रॉ लॉग। ओके, प्राइमरी फाइल ग्रुप और इनिशियल साइज 8 MB डेटा फाइल एंड 8 MB लॉग फाइल। प्रीवियसली क्या था 2005-2008 में कि 1:4 रहता था, मीन्स 4 MB और 1 MB, वी कैन से 3 MB और 1 MB। ओके, मीन्स अगर हमारे पास 100 MB है तो 75 MB ऑफ we can say that data file and 25 MB log file और ग्रोथ 64 MB बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रखा गया, MB में रखा गया, बस परसेंटेज में हम कर सकते हैं। एंड फाइल पाथ आप देख सकते हैं यहाँ से, ये फाइल पाथ है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आपका यहाँ एक सवाल बनता है कि भाई ये 8 MB कैसे ले डिफ़ॉल्ट कहाँ से आ गया। सो हम आपको दिखा देते हैं, इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं। लेट्स कैंसिल दिस। हमने बताया था कि मॉडल डेटाबेस एक टेम्पलेट है, जितने भी आप नया डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे इसी के हिसाब से क्रिएट होएगा। मतलब जो भी सेटिंग्स यहाँ पे हमारा रहेगा वैसे ही वहाँ क्रिएट होना है। ठीक है, सो मॉडल डेटाबेस का सेटिंग देख लो आप कैसे है। यहाँ पे फाइल एंड ऑप्शन सी 8 and 8। ओके, अगर हमने इसको चेंज किया तो जितने भी नए डेटाबेस क्रिएट होंगे वो उस हिसाब से होंगे। मीन्स अगर हम ये डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन का डेटा हम SQL सर्वर में भी रखने जा रहे हैं। सो शेयर पॉइंट के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं 100 MB, बिकॉज उसमें बहुत सारे फाइल्स अपलोड करने पड़ते हैं, और 25 MB। ओके, इसका ग्रोथ अभी हम MB में रखें। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ग्रोथ चेंज कर सकते हैं एंड इसका आप रख सकते हैं, ये 64 MB है ना, सो इसको आप इसके हिसाब से 200 MB रख सकते हैं। ओके, और इसका जो ग्रोथ होता है डिपेंड कि कैसा लॉग रखा है, तो इसको 100 MB आप रख सकते हैं कि 100 MB का लॉग बहुत हो गया, इसमें बहुत चीज़ें आप राइट कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ आप ये पाथ ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम डेटा तो वहाँ रहेगा तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको, वहाँ सिस्टम सर्वर लेवल से कॉन्फ़िगर। हमने इसको अभी यहाँ सेव कर दिया आपको डेमो दिखाने के लिए। एंड जब हम नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि भाई अब डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है। सी दिख रहा है यहाँ पे, इनिशियल साइज 100 MB लिया एंड log file 25 MB means whatever the setting you have in model DB you get that setting in new database, okay, by default. Okay, so and these are settings, that is database level setting, you can also change. Okay, so आपको वहाँ पे मिलते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने बस जनरल सेटिंग की बात कही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 25 और 100 मिल गया ना आपका, 100 मीन्स आपका। एंड द ग्रोथ साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिख रहा है। मीन्स जो अलर्ट आते हैं कभी अब जब काम करेंगे तो अलर्ट आती है लॉग फाइल 90% फुल। ठीक है, सो यही होता है 90% फुल, मतलब 100 MB मतलब 90 MB यूज़ हो गया आपका। ओके, एंड देन वो रिक्लेम करता है OS से कि भैया हमें और 100 MB चाहिए, जब वो फुल होने को रहता है। अगर लॉग रीयूजेबल नहीं है तो वो भी एक ट्यूनिंग पार्ट है। अगर लॉग रीयूजेबल नहीं है तो कितना इम्पैक्ट होता है। ओके, सो आपको अब यहाँ पे डेटाबेस नया बनाना है, हमने बोला डेमो। ओके,
ठीक है। अब ये जा रहा है, आप चाहो तो इसका पाथ मॉडिफाई कर सकते हो जहाँ आपको रखना है। सो हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। ये देखो डिफ़ॉल्ट पाथ पे जा रहा है, लेकिन ये सिस्टम टेस्ट का है तो एक ही ड्राइव यहाँ पे है तो कोई मतलब नहीं है। अब ये डी ड्राइव है तो इसमें रखा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अदर स्टोरेज है। ओके, सो हम वहाँ नहीं जाएंगे कि सिस्टम चलेगी नहीं बाद में। सो आप डिफ़ॉल्ट पे ही चलने दो। ओके, कैंसिल। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप कभी भी सी ड्राइव में डेटा नहीं रखेंगे। मैंने आपको बताया था डेटा फाइल कहाँ होना चाहिए, डी ड्राइव में डेटा फाइल, एल ड्राइव में लॉग फाइल, टी ड्राइव में टेम्प डीबी, एस ड्राइव में सिस्टम डेटाबेसेस मीन्स एमएस डीबी, मॉडल एंड मास्टर डीबी। ओके, एंड क्यू ड्राइव में कोरम, आर ड्राइव में बैकअप एंड रिकवरी, एंड आपका होता है एम ड्राइव में एमएसडीटीसी। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यहाँ करने जा रहे हैं। नया डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, हिट ओके। आप ये देखो नया यूज़र डेटाबेस क्रिएट हो गया। सी दिस इज़ नॉट अंडर सिस्टम डेटाबेसेस एंड नाउ इसकी आईडी क्या होगी, 4 तो पहले से ही थे, तो ये इसकी आईडी क्या होगी, 5। मतलब द यूज़र डेटाबेस की आईडी 5 से स्टार्ट होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनती है कि अगर किसी सिस्टम पे एक ही डेटाबेस है तो उस यूज़र डेटाबेस की आईडी क्या होगी। सिंपली वी कैन से डेट 5। ओके, सी आप देख सकते हैं क्रिएट टाइम दिखा रहा है, कैपेबिलिटी लेवल दिखा रहा है, कोलेक्शन नेम दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम कर लिया। हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको एंड अदर फीचर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या मल्टी यूज़र मीन्स कोई भी कनेक्ट करता, सिंगल यूज़र में रीड ओनली मोड में नहीं है, ऑटो क्लोज नहीं है। आप ऑटो क्लोज भी इनेबल कर सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम में सेटिंग होती है कि ऑटो क्लोज हो जाना चाहिए आफ्टर सम टाइम्स। ओके, मतलब कनेक्शन अलाउ नहीं करेगा आपको। ओके, ऑटो स्ट्रिंग ऑफ होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 0 होना चाहिए। स्टेट क्या है, ऑनलाइन मीन्स दिस इज़ नॉट ऑफलाइन। सो अभी आपको आता है कि डेटाबेस स्टेट, डेटाबेस जब जाने तो डेटाबेस स्टेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के डेटाबेस के स्टेट्स हो सकते हैं। सी लिखा है ना यहाँ पे, स्टेट्स एंड स्टेट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो दैट इज़ ऑनलाइन। ओके, इज स्टैंड बाई, नो। शट डाउन, नो। ओके, रिकवरी मॉडल सी यू कैन से, हम लोग देखेंगे रिकवरी मॉडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिकवरी मॉडल क्यों रिक्वायर्ड है, कौन से रिकवरी मॉडल में हमें रखना चाहिए, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी मॉडल्स। ओके, जब हम बैकअप के बारे में आएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में यूज़ होती है, हम बताएंगे आपको। ओके, सो ये लॉग रीयूजेबल नथिंग मीन्स लॉग बैकअप नॉट रिक्वायर्ड, ये ट्यूनिंग पार्ट में आती है, हम दिखाएंगे आपको बाद में। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि डेटाबेस स्टेट्स की। तो डेटाबेस यहाँ पे अभी आपको ऑनलाइन दिखा रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, वो क्वेरी राइटिंग भी सीख जाएंगे यहीं से बीच में, अलग से उसके लिए क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें चाहिए नेम, सॉरी डीबी आईडी फर्स्ट, डेटा बेस अंडरस्कोर आईडी, नेम, एंड हमें चाहिए स्टेट, डिसेंडिंग। ओके, क्लिक हियर। सो डेटाबेस आईडी, डेटाबेस नेम एंड स्टेट्स। ओके, एक लॉग रीयूजेबल भी रख लो आप, लॉग रीयूजेबल विद डिसेंडिंग, ठीक है, नथिंग। ओके, सो ये क्वेरी तैयार होगी, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम बाद में इसको सेव कर लेंगे दिखाने के लिए आपको, क्योंकि कभी कभी जब रिपोर्ट की हम बात करेंगे, सारे जब सीखेंगे तो हमें ये आएगा। ठीक है, सो ये है आपका क्वेरी एंड अभी हमें देखना था कि भाई डेटाबेस के स्टेट्स सब ऑनलाइन है और कितने तरह के स्टेट्स होते हैं। ऑफलाइन हो सकता है, सस्पेक्ट होता है, इमरजेंसी हो सकता है। ओके, सो जस्ट गोइंग टू द डेटाबेस स्टेट्स हम भी देखने जाएंगे। ओके, सो डेटाबेस के स्टेट्स होते हैं, ये सेवरल स्टेट्स होते हैं। क्या होता है, ऑनलाइन मीन्स डेटा इज अवेलेबल, ऑफलाइन मीन्स डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर टू मेक सम। ओके, you cannot perform any activity, you cannot connect any data that is in offline mode. Okay, in recovery, recovery means that is process recovery means become automatic online. Okay, and after that user can connect to the database. Recovery pending means database in recovery pending getting a start with SQL Server encounter is to resources recovering. Okay, so it will take time or missing files and all. Okay, so online, offline, recovering, recovery pending,
एंड नेक्स्ट सस्पेक्ट, ओके, सस्पेक्ट रिस्टोरिंग, जब हम लॉग रिस्टोर करते हैं लॉग शिपिंग में, रिस्टोरिंग डेटाबेसेस। एंड इमरजेंसी मोड मीन्स समथिंग चेंज एंड डेटा स्टेट एंड इमरजेंसी मोड, so only single user in single user mode we can connect with the database server, database, okay. So these are the database stats, so आपको ये पता होना चाहिए, इमरजेंसी, रिस्टोरिंग, सस्पेक्ट एंड रिकवरी पेंडिंग, रिकवरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो ये हैं आपके डेटाबेस स्टैट्स, ओके। सो हमने देखा अभी यूज़र डेटाबेस क्रिएट करने का, डेटाबेस स्टैट्स, ओके, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ऑल। से ये हम दिखाएंगे कैसे आता है। एंड क्वेरी राइटिंग, सिलेक्ट लिखा और हमने एक सिस्टम टेबल से उठाया, ठीक है, मास्टर के अंदर से। सो ये था मास्टर के अंदर ही है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि भाई अभी टेबल कैसे क्रिएट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सर्वर लेवल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके, लॉगिन्स कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज़ लॉगिन्स, व्हाट इज़ यूज़र, व्हाट इज़ ऑर्फन यूज़र, ओके। सो होपफुली आपको ये वीडियो और डेमो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड वी कैन से दैट शेयर टू द your colleague and classmates. So thank you, stay tuned, we'll connect soon.